Hello guys, I am VK Verma, class 9th, exercise 2.3, question number 5, factorize. फैक्टराइज करना है। ये क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 सामने है। x का क्यूब प्लस 13x स्क्वायर प्लस 32x प्लस 20, इसको करना है फैक्टराइज। जैसे कि आप लोग जानते हैं ये क्यूबिक है, तो क्यूबिक है यानी x का पावर 3 है, तो इसको 3 फैक्टर मिलेंगे। तो एक फैक्टर हमें मान लेना है और फिर मान करके फिर उसको जांच करना है। तो एक फैक्टर हम मान लेते हैं कि लेट एक फैक्टर हम मान लिए x प्लस 1 है। x प्लस 1 हम एक फैक्टर मान लिए, तो इसको अब ऐसे करेंगे x प्लस 1 इक्वल टू 0। तो x इक्वल टू प्लस 1 जो है इक्वल टू का दूसरे साइड जाएगा तो -1 हो जाता है, तो -1 हो गया। अब इसका हम वैल्यू निकालेंगे, देखेंगे। तो यहाँ पर है x का क्यू है प्लस प्लस 13x स्क्वायर है प्लस 32x है प्लस 20 है। तो इसमें x का वैल्यू -1 पुटअप करके हम इसका वैल्यू निकालेंगे और चेक करेंगे। तो -1 हम रखेंगे यहाँ पे -1 एंड रख देंगे q, -1 रखेंगे और यहाँ q रखेंगे प्लस यहाँ हो गया 13 एंड यहाँ -1 रखेंगे एंड स्क्वायर करेंगे प्लस 32 रखेंगे एंड ब्रैकेट में -1 रखेंगे प्लस 20 रखेंगे। -1 का जब स्क्वायर होता है तो ये होता है -1 मल्टीपल -1, तो ये +1 होता है, +1 होता है। एंड -1 का यदि क्यू हो तो क्या हो जाता है, ये 3 बार होता है, -1 मल्टीपल -1 मल्टीपल -1, तो ये क्या हो जाता है, ये इक्वल टू -1 हो जाता है। तो जब ऑड नंबर में होता है तो माइनस में आ जाता है, जब इवन नंबर में हो तो प्लस में आ जाता है, इस बात को ध्यान रखना है। तो अब यहाँ क्या होगा, यहाँ 1 का क्यू है तो ये -1 होगा प्लस ये 13 हम लिख दिए जैसे है, और ये स्क्वायर है तो ये 1 हो जाएगा प्लस 32 में -1 का मल्टीपल करेंगे तो ये क्या होगा, ये तो -32 ही हो जाएगा, -32 एंड प्लस 20, ये प्लस 20 हो जाएंगे। अब यहाँ हम लिखे -1 और प्लस ये 13 एंड -32 एंड प्लस 20। अब जो पॉजिटिव नंबर है उसको एक जगह करना है, तो पॉजिटिव नंबर ये है ना, तो ये 20 प्लस 13, तो ये क्या हो जाएगा 33 और ये है 32 और ये है -1, -32 -1, तो ये हो जाते हैं 33, लेकिन साइन माइनस का ही होगा क्योंकि दोनों जगह माइनस है, तो -33, तो ये हो गया 0 मिल गया। इसका मतलब हुआ जो हमने माना था x प्लस 1, इसको फैक्टर एक मान लिया था और चेक किया तो 0 आ गया। जब 0 आ गया इसका मतलब हुआ कि जो है x प्लस 1 जो है ये इस पोलिनोमियल का, इस क्यूबिक इक्वेशन का एक फैक्टर हमें मिल गया, एक फैक्टर हमें मिल गया। अब इसका सेकंड और थर्ड फैक्टर जानने का, पावर 3 प्लस 13x स्क्वायर प्लस 32x प्लस 20, इसको डिवाइड करना होता है। और किससे डिवाइड करेंगे, जो हमें पहला फैक्टर मिल गया था x प्लस 1, तो x प्लस 1 से हम डिवाइड करेंगे। तो अब यहाँ ध्यान देना है कि हमें लाना क्या है, सब जब डिवाइड करेंगे तो हमें लाना क्या है, हमें लाना है
यहाँ x का क्यू लाना है, तो हम x का क्यू लाने के लिए हम क्या करेंगे, जब x का पावर 3 लाना है तो x का पावर यहाँ स्क्वायर देना है, एक कम, यहाँ 3 है तो यहाँ 2 देना है, तो x का पावर 2 x का स्क्वायर हो गया। इस x का स्क्वायर से हमें मल्टीपल करना है x से, तो जब x स्क्वायर से x का मल्टीपल करेंगे तो हमें मिल जाएगा x का क्यू हमें चाहिए, x का क्यू हमें मिल गया। अब प्लस ही चाहिए, प्लस मिल गया। अब x का जो स्क्वायर है उसका मल्टीपल हम लोग करेंगे 1 से, तो 1 से जब मल्टीपल करेंगे तो क्या होगा, एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं या 1x स्क्वायर लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ प्लस है तो यहाँ प्लस है तो प्लस ही होगा, यहाँ 1x स्क्वायर हमें मिल गया। अब इसको करना होता है माइनस, तो माइनस करेंगे तो देखो यहाँ माइनस लगेगा, फिर यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस लगेगा और यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस हो जाएगा। जब माइनस हो गया तो अब देखें ऊपर यहाँ सेम है, x का क्यू है, नीचे भी x का क्यू है, ऊपर प्लस में है नीचे माइनस में है, तो ये हो जाता है कैंसिल, ये हो जाएगा इससे कैंसिल। तो अब ये जो है ये 13 पॉजिटिव है और नीचे 1 नेगेटिव है, तो ये माइनस हो जाएगा। तो 13 में से 1 गया तो यहाँ 12 हो जाएगा, 12 होगा। और साइन क्या रहेगा, साइन पॉजिटिव ही रहता है तो 12 पॉजिटिव ही रहेगा। एक्स स्क्वायर हम लिख देंगे, एक्स स्क्वायर यहाँ लिख देना है, और जो बाकी जो डिजिट है उसको सेम लिख देना है। 32x लिख दिए प्लस 20 लिख दिए। अब इसको आगे, अब हमें अब लाना है 12x स्क्वायर, तो ध्यान रखना है 12 लाना है, तो 12 लाना है तो हमें 12 यहाँ लिखना पड़ेगा। हम यहाँ लिख दिए 12, एंड x स्क्वायर लाना है तो x का स्क्वायर है तो x का पावर 1, यानी यहाँ x भी लाना पड़ेगा। अब इस 12x का हमें मल्टीपल करना है इससे, x से, तो 12x का मल्टीपल करेंगे, x का पावर यहाँ 1 है, यहाँ x का पावर 1 है, तो हमें x स्क्वायर मिल जाएगा। तो कितना हो जाएगा, 12x मल्टीपल x, तो ये हो जाएगा, ये होगा 12x स्क्वायर, 12 स्क्वायर हमें मिल गया। अब 12x का 1 से मल्टीपल करना है तो सेम हो जाएगा, 12x 12x ही हो जाएगा, यहाँ 12x हो गया। और यहाँ प्लस है, और तो हमें तो यहाँ प्लस हो जाएगा। अब यहाँ माइनस करना होता है इसको, तो माइनस साइन यहाँ आ जाएगा, माइनस साइन यहाँ आ जाएगा। अब ये सेम है, एक ऊपर पॉजिटिव है नीचे नेगेटिव है, तो ये कट जाएगा। तो अब बचा क्या, अब बचा ऊपर है यहाँ पे, अब देख रहे हैं यहाँ है 32x और नीचे है 12x, तो ऊपर पॉजिटिव है नीचे नेगेटिव है तो माइनस हो जाएगा। तो 32 में से 12 गया, 32 माइनस 12 तो हो जाएगा 20, यहाँ हो जाएगा 20x हो गया। और प्लस आगे जो बचा है उसको सेम लिख देंगे, 20 बचा है 20 लिख देंगे। अब हम देख रहे हैं कि हमें अच्छा यहाँ 12x, तो यहाँ तो पॉजिटिव होगा प्लस, अब हम यहाँ ध्यान देना है 20x लाना है, तो 20x लाने के लिए x तो यहाँ है ऑलरेडी, यहाँ पे x है और 20 यहाँ लाना है, यहाँ पे हमें 20 लाना है। तो यदि यहाँ हम 20 रखते हैं तो 20 में x से करेंगे मल्टीपल करेंगे तो 20 आ गया, और 20 में x से मल्टीपल करेंगे तो 20 एंड x भी आ गया। और हमें पॉजिटिव चाहिए, ऊपर यहाँ पॉजिटिव है तो पॉजिटिव ही 20 ही रखना पड़ेगा प्लस 20, तो ये हो गया 20x
एंड फिर इस 20 को हमें अब मल्टीपल करना है 1 से, तो 1 से मल्टीपल करेंगे तो क्या होगा 20, तो ये अब हो जाएगा +20। अब देख रहे हैं कि दोनों डिजिट सेम आ गया, तो यहाँ लगेगा माइनस और यहाँ भी माइनस लगेगा। अब सेम प्लस माइनस में ऊपर 20x नीचे 20x, ऊपर 20 नीचे 20, एक पॉजिटिव ऊपर पॉजिटिव नीचे नेगेटिव, तो ये कैंसिल हो जाएगा। कैंसिल हो जाएगा तो हम इस यहाँ लिख सकते हैं 0, यानी हमें इक्वेशन मिल गया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल गया। और वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है, x² + 12x, x² + 12x + 20। अब इसको हम लोग करेंगे, इसका आप करेंगे फैक्टर। तो इस फैक्टर करने के लिए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट पेज। यहाँ लिख सकते हैं x² + 12x + 20। अब इसका करना है फैक्टराइजेशन। यहाँ कुछ नहीं है, मतलब 1 है, तो अब इसको करना है फैक्टर। फैक्टर में हम कैसे करते हैं, हम ये जो नंबर है 1 एंड 20, इसको एक साइड में लिखते हैं और समझते हैं। 20 × 1, तो क्या हो जाएगा 20 हो गया। अब 20 का हमें करना है फैक्टर। 20 का फैक्टर करेंगे तो क्या हो जाएगा, पहले 2 से करेंगे तो 10 होगा, फिर 2 से करेंगे तो 5 होगा, तो ये हो गया 2, 2 एंड 5। तो हमें लाना है मिडिल टर्म, 12 लाना है। 12 लाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, ये 2 को ऐसे ही रहने देते हैं, तो और ये 5 और 2 को मल्टीपल करेंगे तो 5 और 10 हो जाएगा। तो हमें लाना है 12, तो हम क्या कर सकते हैं, हम ऐसे लिख सकते हैं 10 + 2, तो 12 हो जाता है। 12 हो गया तो हमारा 12 हो गया, 12 ही हमें चाहिए। तो हम इसको अब ऐसे लिखेंगे, हम इसको ऐसे लिखेंगे 1x² प्लस, इस 12x के बदले हम लिखेंगे 10x + 2x। यहाँ लिखेंगे 10x + 2x + 20, यानी इस 12 को हमने स्प्लिट कर दिया, 2 पार्ट में कर दिया। तो 12x के बदले हमने लिख दिया 10x + 2x = 12x, 10x + 2x = 12x। अब ये हो गया। अब इसको हमें 2 पार्ट में करना है, एक ये पार्ट हो गया, दूसरा ये पार्ट हो गया। इसमें कॉमन ढूंढना है, तो हम देख रहे हैं कि यहाँ भी x है, यहाँ भी x है, यहाँ x 2 बार है क्योंकि स्क्वायर है, तो हम x कॉमन ले सकते हैं। तो एक x कॉमन ले लेंगे तो यहाँ क्या बचेगा, एक x बच जाएगा, और प्लस यहाँ x आउट हो गया है, कॉमन आ गया है, तो यहाँ 10 बच जाएगा, ब्रैकेट के अंदर 10 10। अब इसमें प्लस, अब देखेंगे इसमें दोनों में कॉमन क्या आ सकता है, यहाँ 2 है और यहाँ 20 है, तो 2 को हम यदि कॉमन लेते हैं, ये प्लस है, 2 को कॉमन लेते हैं तो क्या बचेगा, यहाँ x बच जाएगा, x प्लस 2 का 2 10 जा 20, यहाँ 10 आ गया। अब ये हो गया। अब इसको ये और ये आप देख रहे हैं कि यहाँ पर ये सेम है, अब ये कॉमन हो जाएगा, x + 10, ये कॉमन हो गया, x + 10 दोनों के लिए कॉमन हो गया। तो बचा क्या, बचा x + 2, x + 2, ये बच गया x + 2। तो ये इसका क्वाड्रेटिक इक्वेशन का दो हो गया, 2 फैक्टर हो गया, और पहले एक फैक्टर मान चुके हैं, तो हमारा आंसर हो जाएगा ये, एक तो आंसर ये हो गया x + 10, दूसरा फैक्टर ये हो गया x + 2, और तीसरा पहले ही हम लोग माने थे, जिसको प्रूव कर चुके थे, वो है x + 1। तो ये तीनों फैक्टर, ये क्यूबिक पोलिनोमियल में 3 फैक्टर आना चाहिए, तीनों फैक्टर हमें मिल चुका है, तो यही हो गया हमारा आंसर। हाँ, अब ये रहा क्वेश्चन नंबर 4। अभी तक जो हम
इसके पहले क्वेश्चन बनाए हैं, क्वेश्चन 1, 2, 3। उसमें जो मेथड था उसको पहले एक फैक्टर को मानकर बना रहे थे। ये जो मेथड हम अप्लाई करेंगे, ये यहाँ पर ये मेथड हर जगह नहीं यूज होता है, लेकिन जहाँ यूज हो सकता है वहाँ आप यूज कर सकते हैं। शॉर्ट पड़ता है, शॉर्ट में पड़ता है, और ये जहाँ लागू हो सकता है लागू करके उसको सॉल्व कर सकते हैं। और ये थोड़ा इसमें स्टेप कम है, लेकिन जहाँ लागू नहीं होता है तो पहले जो मेथड बताए गए हैं क्वेश्चन 1 में, 2 में एंड 3 में, वही मेथड अप्लाई करना पड़ेगा। तो इसको हम लोग देखते हैं। ये क्वेश्चन है, इसमें है 2y³ प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2y माइनस 1। इसको फैक्टर करना है तो कैसे करेंगे? पहले इसमें जैसे क्वेश्चन सामने है, 2y³ प्लस y का स्क्वायर माइनस 2y माइनस 1। अब इसको फैक्टर करना है तो इसमें पहले दो का यहाँ और यहाँ, इसमें कॉमन ढूंढते हैं। कि कॉमन क्या हो सकता है। तो इसमें देख रहे हैं कि y का क्यू है और यहाँ y का स्क्वायर है, तो y का स्क्वायर हम कॉमन ले सकते हैं। y स्क्वायर कॉमन ले लिए तो यहाँ क्या बचेगा? यहाँ बच जाएगा 2, और y स्क्वायर कॉमन ले लिए थे और यहाँ y³ है तो एक y बच जाएगा, यहाँ 2y बच गया। अब प्लस हो गया। अब y स्क्वायर हम कॉमन ले लिए हैं तो कुछ नहीं बचा, यानी क्या मतलब होता है? 1 बच गया है। हो गया। अब यहाँ ये हो गया। अब इसमें कॉमन क्या ढूंढ सकते हैं? यहाँ 2 है और यहाँ 1 है, यहाँ माइनस है, दोनों जगह यहाँ भी माइनस है यहाँ भी माइनस है, तो माइनस कॉमन लेना पड़ेगा। और यहाँ 2 है यहाँ 1 है, कुछ भी कॉमन नहीं दिख रहा है तो 1 कॉमन होता है, तो हम क्या लेंगे? 1। तो क्या बच जाएगा? 1 जब कॉमन लेंगे तो यहाँ क्या बचेगा? यहाँ 2 बचेगा, यहाँ बच जाएगा 2y बचेगा। और फिर जब माइनस कॉमन लेते हैं तो ये प्लस हो जाता है, ये साइन प्लस हो जाता है, प्लस। और फिर यहाँ कुछ नहीं, 1 निकाल लिए हैं, 1 कॉमन ले लिए हैं, तो यहाँ कुछ नहीं बचा, मतलब 1 ही बचा। तो ये हो गया। अब आप देख रहे हैं कि यहाँ पे जो आया है सेम चीज़ यहाँ आया है, तो इसको अब इसको हम कॉमन ले लेते हैं। लिखेंगे 2y प्लस 1, ये कॉमन हो गया। तो ये जब कॉमन हो गया तो बचा क्या? बच जाएगा y स्क्वायर 1, ये बच गया। तो इसमें जो है एक फैक्टर ये तो हो गया, ये फैक्टर एक हो गया। अब 2 फैक्टर और निकालना है जो कि इससे निकलेगा। अब इसमें ध्यान देना है कि यदि हम यदि 1 का हम स्क्वायर करते हैं तो क्या होता है? ये होता है 1 मल्टीपल 1 इक्वल टू 1, है ना। तो क्या हम यहाँ इसको ऐसे लिख सकते हैं? यहाँ जो है, यहाँ पे y स्क्वायर माइनस इस 1 को हम ऐसे लिख सकते हैं 1 स्क्वायर। तो 1 स्क्वायर करेंगे या कितना हो नंबर कर लें तो ये 1 ही होता है। 1 का स्क्वायर करें तो 1 ही रहेगा, 1 का स्क्वायर करें तो ये 1 ही आएगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो हम यहाँ y स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, तो ये 1 ही रहेगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अब इससे फ़र्क ये पड़ेगा कि इसको ऐसे भी समझ सकते हैं। यदि हम -1 का स्क्वायर करते हैं तो ये क्या हो जाता है? -1 मल्टीपल -1, तो ये भी क्या होता है? 1 ही हो जाता है। तो यहाँ हम 1 का स्क्वायर कर सकते हैं। अब ये एक फार्मूला पे आ जाता है, और वो फार्मूला है ये फार्मूला है इस पे a² माइनस b², ये आ जाता है a² माइनस b² पर।
तब इसको हम कैसे लिख सकते हैं? हम इसको लिख सकते हैं इसका अब a प्लस बी एंड a माइनस बी, इस पर हम लिख सकते हैं। तो इसका जो फैक्टर अब हम क्या लिख सकते हैं? y प्लस 1 एंड दूसरा y माइनस 1। तो हमें 3 फैक्टर चाहिए था और तीनों फैक्टर हमें मिल गए। एक तो फैक्टर ये मिला, दूसरा फैक्टर y प्लस 1 ये मिला, तीसरा फैक्टर ये मिला। तो हमें तीनों फैक्टर मिल गए। तो ये जो मेथड बताया गया ये सारे क्वेश्चन पर अप्लाई नहीं होता है।